अच्छा, आज हम पढ़ रहे हैं 7th क्लास का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं। अच्छा, मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि इसमें से इस साइड पे आप लोग आए, ज़रा सारे इधर आए, जल्दी करें कि इस चैप्टर में से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले सालों में आ चुके हैं सबसे पहले वो मार्क करेंगे आप। जो कंपलसरी है कि मैं भी टेस्ट में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे दूंगा, हर सूरत दूंगा, ठीक है। सबसे पहले आ गया डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट पेपर में कभी भी नहीं आया, ना आ सकता है, इसके चांसेस ही नहीं है, ठीक है। अब इसमें से अगर आता है डाइजेस्टिव सिस्टम तो कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकता है वो मैं पहले बताने लगा हूँ। डिफाइन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड एक्सप्लेन द रोल ऑफ। अब इतनी वर्डिंग आने के बाद ओसोफेगस, माउथ, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में से किसी एक का नाम ले लिया जाएगा, किसी एक का नाम। इस तरह सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन आता है। क्या? स्टमक। हाँ जी, स्टमक टोटल। अब देखिए ना टोटल इसके अंदर जो रोल प्ले, हाँ स्टमक भी बिल्कुल ठीक है, इंक्लूडेड है। अगर पूरा क्वेश्चन आता है लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से तो सिर्फ और सिर्फ कैसे बन सकता है, व्हाट इज डाइजेस्टिव सिस्टम, इसका मतलब है उसकी डेफिनेशन आगे पहले। उसके बाद आगे क्या आएगा, एक्सप्लेन द रोल ऑफ, उसी क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ। माउथ आ सकता है अलहदा से, उसके बाद ओसोफेगस आ सकता है, स्टमक आ सकता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारा कोई एक इनमें से आ सकता है। सपोर्टर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम भी आ सकते हैं पेपर में, ठीक है। कभी भी फुली लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आया, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अगर काफ़ी सारे बच्चों ने ना ऑक्सफोर्ड का सिलेबस पहले से पढ़ा हुआ है, आप वही वाला पढ़ा हुआ, क्योंकि वहाँ पे ना स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आने वाले सब पार्ट्स के नाम भी लिखे हुए हैं, ठीक है। आप वो लिख सकते हैं, जितना जितना आपको उसका याद है क्रक्स वो लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं ईच एंड एवरीथिंग फुली डिफाइन करें, ठीक है। आप उसको बस एक अच्छे तरीके से एलेबोरेट कर दें कि उसके अंदर खुराक कैसे कैसे मूव करती है और क्या क्या एब्जॉर्ब हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसी तरीके से लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर अगर स्टमक है तो उसके अंदर हमारे इस सिलेबस के अंदर शायद पता नहीं पीटीपी में लिखा हुआ 4 आवर्स स्पेंड करती है खुराक इसके अंदर, इसमें नहीं लिखा हुआ, ये दूसरे सिलेबस में लिखा हुआ है। हाँ, वो वाला आपको बीच में इंक्लूड करनी चाहिए ऐसी वर्डिंग, मेन वर्डिंग अगर स्टमक की बात करें, ठीक है। ओसोफेगस तो ठीक है ना, ये डेफिनेशन पेपर में आ चुकी है। पेरिस्टाल्सिस या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ये अलहदा से आ चुकी है पेपर में। उसके बाद इसका रिवर्स ऑर्डर क्या है, वोमिटिंग, वो भी पेपर में आ चुकी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे आ जाते हैं डायरिया। एक्सप्लेन मेन डिजीजेज ऑफ, एक्सप्लेन एनी ऑफ द डिजीजेज ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम की कोई एक डिजीज एक्सप्लेन कर दें, या नाम लेके कह सकते हैं, अलहदा से नाम लेके भी आ सकती है पेपर में कि किसी एक डिजीज़ का नाम लिया जाए और कहा जाए कि इसको एक्सप्लेन किया जाए। अच्छा, अब सपोज आप लिख रहे हैं डायरिया, तो ये नहीं कि आप पूरे का पूरा पैराग्राफ बनाएं और डायरिया लिख दें, लिखा जा सकता है, गलत नहीं है, आपका सारा कॉन्सेप्ट ठीक है। लेकिन आप अच्छे तरीके से अच्छे नंबर लेने के लिए एक बेहतरीन तरीका यही हेडिंग्स दें। एक चीज़ उसमें क्या होता है, आपको बोलता भी नहीं है। आप सबसे पहले जब याद करते हैं ना तो उसको खुद को रजिस्टर पे लिखें। पहले सपोज लिख लें सिम्टम्स, जो भी आप डिजीज़ लिखने लगे हैं उसकी सिम्टम्स लिख लें। उसके बाद उसके बारे में लिख लें कि प्रिवेंशन, सिम्टम्स लिखी है कि हेडिंग, उसके जो हैं पॉइंट्स उसको पॉइंट्स की फॉर्म में लिख दें या पैराग्राफ की फॉर्म में छोटा सा 2 से 3 लाइन के अंदर लिख दें। और मैं आपको पहले बता चुका हूँ ना कि क्वेश्चन को लॉन्ग नहीं करना ज़्यादा, क्वेश्चन कवरेबल लेंथ के, क्योंकि 5 नंबर का पेपर में आता है क्वेश्चन, 8 नंबर का कुछ बहुत रेयर चांस होता है कि 8 नंबर का आए, और वो भी कुछ कॉलेजेस में, ठीक है। ज़्यादातर चांसेस हैं कि 5 मार्क्स का आएगा, और उसकी लेंथ ज़्यादा ना करें, पूरा सा लिमिटेड हेडिंग के साथ अच्छे से बना के लिखें। पॉइंट्स बनाएंगे बंदा अच्छे तरीके से कवर कर लेता है। सर डायग्राम आने के कितने चांसेस? डायग्राम आती है, मतलब आपको जो भी क्वेश्चन करते हैं ना, मैं तो आपको बता देता हूँ साथ साथ इसकी डायग्राम करें। अब जिस तरह ये डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, इसकी पहले कभी भी नहीं है डायग्राम, ठीक है। लेकिन आपको पता है रफ सा एक दफ़ा स्ट्रक्चर बंदा देख भी लेना, कोई भी आप टॉपिक तैयार कर रहे हैं आपको चाहिए एक दफ़ा बना लें डायग्राम,
एक चीज़। दूसरी, मैं तो सारे बच्चों को यही रेफ़र हमेशा करता हूँ, या मैं तो क्लास में दिखाता भी हूँ कि एक वो 3D एनिमेटेड जो वीडियो होती है ना इस टॉपिक से रिलेटेड, उसके अंदर जो सारा एक्सप्लेन्ड होता है, आपको वहाँ पे बेशक उनकी इंग्लिश बोलना समझ लगे ना लगे, आपको जो डायग्राम दिखाई जा रही होती है आपको सारा क्लियर हो जाता है। आप फिर उसको अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं, सारे की सारी स्टोरी अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं। कैसे? वीडियो देखकर। उस वीडियो से आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट आ गया कॉन्स्टिपेशन आ गया, सेम उसी तरीके से। ये जो कि ये भी किसकी डिजीज़ है? डाइजेस्टिव सिस्टम। उसके बाद आ गया रेस्पिरेटरी सिस्टम। अच्छा, सेम फॉर दिस टॉपिक जो आपने पीछे डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ सलूक किया है कि वहाँ पे क्या मैं कह रहा था कि लॉन्ग क्वेश्चन पूरा कभी भी नहीं आया, सेम इसके साथ है, पूरा लॉन्ग कभी भी नहीं आएगा। डिफाइन डाइजेस्टिव सिस्टम या व्हाट इज़ रेस्पिरेशन, व्हाट इज़ रेस्पिरेटरी सिस्टम, कोई एक डेफिनेशन आ जाएगी, साथ क्या आएगा आगे, एंड एक्सप्लेन द रोल ऑफ नोज एंड थ्रोट, एक चीज़। ये लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है पूरा। या ये विंड पाइप वाला आया था, ये शॉर्ट क्वेश्चन 2 या 3 नंबर का ये क्वेश्चन बन के आया था कि हमारे 2 विंड पाइप्स हैं। यहाँ पे विंड पाइप नहीं, मैं क्या नाम लूँगी, इनको क्या नाम देते हैं? ट्रैकिया है ना, ये 2 मेन पार्ट्स हैं, 2 मेन पाइप्स हैं। अब इन दोनों का क्वेश्चन ये था, ये क्वेश्चन आपके ना पेज नंबर 8 के ऊपर बना हुआ है, येलो जो बॉक्स बना हुआ है। Our throat contains 2 pipes, one for the food and other for breathing. It is the epiglottis which allows things to go down the right way. यानी कि कौन सी चीज़ है जो खुराक को राइट वे मूव करने की। यहाँ पे हमारे तो 2 सुराख हैं, दोनों पार्ट अलग हैं, एक है सांस के लिए, दूसरा है खुराक के लिए। तो उनको डिसाइड करके कौन देता है कि किधर जाना है? एपिग्लोटिस। अब ये क्वेश्चन आ चुका है अलहदा से, ठीक है। उसके बाद जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जैसे बता रहा था कि पहले डेफिनेशन आई, साथ किसी भी चीज़ का अलहदा से रोल पूछा जा सकता है। आप बुक शेयर करें ना, अलहदा से नहीं बैठे, साथ होकर बैठें। ट्रैकिया अलहदा से साथ उसके शामिल हो सकता है डेफिनेशन के, और मैं भी इसी तरीके से आपको पेपर में दूंगा। किसी एक का रोल मैं पूछ लूँगा, ज़रूरी नहीं है कि मैं इसका दूंगा इसका दूंगा, कोई भी हो सकता है, क्योंकि आपने सारे लर्न करने। इसका मतलब ये नहीं मैं आपको पेपर में एक दे दूँ, सपोज आप कल को वही अकेले याद कर लें, आपको सारे करने होंगे। कि मैं तो ठीक है आपको टेस्ट करने के लिए कोई एक दे रहा हूँ, वहाँ पे भी तो कोई अलग से कोई आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा पेज नंबर 9 के ऊपर इनहेलिंग एक्सहेलिंग, इन दोनों की डेफिनेशंस हैं। ये अलहदा से दो नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। अच्छा, कंपेयरिंग ब्रीदिंग एंड बर्निंग, ये मिलिट्रीज़ में ये पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। कंपेयरिंग ब्रीदिंग एंड बर्निंग, इनका पहले जो 2 पॉइंट्स हैं वो करें ना करें, उससे नीचे वाला जो 2.5 लाइन है वो कर लें, तो वो दोनों आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है उसके अंदर। वो मैं अभी पढ़ाऊँगा बात में। नेक्स्ट आ गया अब डिजीज़, क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा है? रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब उसकी जो जो डिजीज़ हैं अब वो हम करेंगे उसी तरीके से, ठीक है। सबसे पहले आ गई कॉमन कोल्ड, फिर आ गई नमूनिया, ये 2 ही डिजीज़ हैं। अच्छा, इन 2 डिजीज़ को भी उसी तरीके से, ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया। अब इनको भी इसी तरह सिम्पटम